163, 64, 65 3 गाथाएं चल रही हैं। इसकी टीका चल रही थी। बस प्रकरण ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, बंध नहीं करता है, और तो फिर ये बंध किस प्रकार होता है। तो कहा कि जिन द्रव्यों में बंधने का स्वभाव है वो द्रव्य बंधते हैं, और उनकी एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका थोड़ा बहुत वर्णन जैन शास्त्रों में बताया गया है। कहना ये चाहते हैं कि वो इतनी शर्तें हैं, कल कहा था ना थोड़ा सा कि 4 द्रव्यों का तो किसी से बंध होता ही नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र अलग ही रहते हैं, जैसे हैं अनादि से अनंत काल तक वैसे ही रहते हैं। फिर पुद्गल और जीव में जो बंध होता है तो 2 आत्माओं का परस्पर बंध नहीं होता है। पुद्गल द्रव्य में ही ऐसा होता है कि उसका बंध पुद्गल दूसरे पुद्गलों के साथ भी होता है और आत्मा के साथ भी होता है। और अब उनमें भी जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं एक एक गुण के अंतर्गत, उनमें मोटा स्थूल उदाहरण दूं, 1 तोला गुड़ हो और 10 तोला राख हो, उस गुड़ को उस राख में मिला दो तो गुड़ भी राख ही हो जाता है। और 10 तोला मतलब गुड़ हो और 1 तोला राख हो और उसे उसमें मिलाओ तो राख भी गुड़ हो जाती है। ये तो मैंने आपको 10 तोला और 1 तोला बहुत अंतर बताया। यहाँ तो वो कह रहे ना, वो भी अविभागी प्रतिच्छेद और वे भी 2 अधिक होना चाहिए, मतलब बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि 1 परमाणु हो तो उसका होता भी नहीं है। अब जब इस जघन्य गुण के में परिणमन नहीं होता है, परमाणु में जघन्य गुण में परिणमन हो तो नहीं होता है। तो ये भी शर्त लगी हुई है। तो जब वो स्कंद बन जाते हैं, स्कंद वो भी असंख्य परमाणुओं के होते हैं, और उनकी प्रक्रिया में इतनी इतनी ये बारीकियां हैं कि जिनको हमारे समझने में ही भारी पड़ती हैं। तो फिर हम उनको मिलाएं, उनको 2 जघन्य परमाणु कर दें, उत्कृष्ट कर दें, 2 इसमें अधिक हों, ये तो हमारे बस की किसी के बस की है भी नहीं। वैसे भी वैज्ञानिक भी चाहती खोज करें कि उन परमाणुओं में जो उनका वो होता है ना परिणमन, क्या बोलते हैं, अविभागी प्रतिच्छेदों के रूप में, तो वो अपने आप उनका जो नियम है जैसा उसमें होता रहता है ना, उसमें से ही होता है। कोई वैज्ञानिक चाहे कि हम इसको नहीं होने दें और ऐसे थोड़ा कम होने दें कि ज़्यादा होने दें जिससे दूसरे के साथ मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है। यानी सीधा जो प्रक्रिया यहाँ बताई गई है उसमें हमारे हाथ की बात कुछ भी नहीं है। अब जिसको जहाँ जैसा बंधना है वो बंधेगा। अभी स्कंद का स्कंद के साथ बंद होना है ना, तो स्कंद का स्कंद के साथ फिर उनमें किसके परमाणु जघन्य, किनके मध्यम में कितने 2 गुण कहाँ कम ज़्यादा है, और वो अचेतन है। इसलिए उसे कुछ ऐसा है ही नहीं कि मुझे ऐसा परिणमित होना है और ऐसा नहीं होना है। ये झगड़ा तो चेतन का है ना, कि हम ऐसी कल्पना करते हैं कि भाई हमारे ऐसा परिणमन हो, ऐसा नहीं हो, कि हम ऐसा करें और ऐसा नहीं करें। पुद्गल को तो ये समस्या है ही नहीं ना कि भाई सोचता ही नहीं है, ज्ञान गुण ही नहीं है। जैसे उसमें ज्ञान नहीं है तो वो सोचता नहीं है कुछ करने की, ऐसे ही जिसमें स्पर्श गुण नहीं है वो बनता नहीं है। तो जब वो नियम स्पर्श और रूक्ष का बता दिया
तो पुद्गल में तो अनंत गुणों में 8 प्रकार के जो स्पर्श हैं उनमें एक रूप सत्व और स्निग्धत्व तो है ही, आत्मा में तो वो भी नहीं है। जब नहीं है तो इसी कारण से दो आत्मा आपस में बनते नहीं, तो पुद्गल से कैसे बन जाएगा? तो भी बताया कि वो आत्मा में जो राग देश हैं वो स्निग्ध रूप से हैं। राग को स्निग्ध कहते हैं और देश को रूक्ष कहते हैं, इसलिए सिद्धों में नहीं होते वो राग देश, इसलिए उनका किसी से बंधने का कोई संबंध नहीं रह जाता है। अब इस संसारी जीवों का ये बंधने की जो सूक्ष्म प्रक्रिया है वो ऐसी है कि हमारे ज्ञान में पकड़ में ही नहीं आए। तो ये सब बात समझाने की जरूरत ही क्या है? एक जगह तो अभी हम लिख रहे हैं, वो क्या नाम क्या लिख रहे हैं योग सागर, तो हर गाथा में ये बात कहते हैं कि वो एक दूसरे को करता नहीं है, कर ये नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल मतलब बहुत तेजी से उसका निषेध करते हैं। और यहाँ तो ये ऐसा कह रहे तो कहते हैं कि हम यदि हमारे हाथ में भी कुछ हो तो भी हमको वो प्रक्रिया मालूम नहीं है। जैसे कहते सोना बनाने की विधि शास्त्र में भी लिखी है और दूसरी जगह वैज्ञानिक खोज भी लें। ऐसा नहीं है कि सोना बनाने की विधि हमारी यदि किसी को मालूम होगा तो वो तो अरबपति बन जाएगा, और वो तो क्यों नहीं बनाएगा, जरूर बना लेगा। सैकड़ों वैज्ञानिकों ने बना लिया सोना, लेकिन वो बनाते हैं तो जिस भाव बाजार में अभी उपलब्ध होता है ना, उससे कई गुना महंगा पड़ता है, इसलिए कोई बनाता नहीं है। क्या वो तो सस्ता पड़े, फ्री में पड़े, वो समझते हैं ये तो सोना कीमती है ना, बाजार से हम खरीद के लाए इसलिए, और वो हम बना लेंगे। तो जैसे समझते हैं पानी मिट्टी मिलाएंगे वो बन जाएगा। अब उसमें पारा डलता है, अब पारा सोने से बहुत महंगा है। तो ये एक चीज का मुझे नाम याद है, बाकी ऐसी कोई चीजें होंगी जो सोने से भी ज्यादा महंगी होंगी, हैं? तो उनसे कोई क्या मिलाएगा और बनाएगा। और दूसरी बात तो ये है, जिस सोने को आप बहुत महंगा कहते हैं वो तो मिट्टी का ढेला है ना, ये पर्वत का एक हिस्सा है। जैसे आता है ना जो अपना कौन सा नमक, सेंधा नमक, तो सेंधा नमक जानते क्या है? सेंधा नमक क्या है? वो ये क्यों त्यागी लोग खाते हैं और वो क्यों नहीं खाते हैं? वो तो पानी में, समुद्र के खारे पानी को जमा करके बनाया जाता है। और ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ में से अपन खोद रहा है इतनी मिट्टी, खदान में से जैसे खोदते हैं ना। अब जैसे जयपुर में इतने पहाड़ हैं, इनमें से काट काट के वही बिल्डिंगें बनाते रहते कि नहीं, तो उस नमक के पहाड़ हैं। कहाँ है? सिंधु देश में, इसलिए उसे सिंधु देश से प्राप्त होने वाला नमक इसलिए सेंधा नमक कहते हैं। तो उसके स्वाद वाद के कारण नहीं कहते हैं। वो लाहौर के पास है, और लाहौर पाकिस्तान में है, लेकिन अमृतसर के पास है। अपने अमृतसर से 25-30-40 किलोमीटर होगा बस, मतलब वो बहुत बड़ी दूर नहीं है ऐसा, समझे ना। तो वहाँ जो वो पहाड़ी है, तो अब हमें जब उस नमक की जरूरत हो गई देश, तो देश ने कब्जा कर लिया उस पर। अब वो बेचने लग गई उन पत्थरों को, इसलिए कीमत हो गई। नहीं तो वो ऐसे जैसे पहाड़ यहाँ पड़े रहते हैं ऐसे ही है। ऐसी बहुत चीजें हैं। ये जो ग्रेनाइट पत्थर है, इसे संगमरमर है, ये जमीन में ऐसे ही पड़ा है ना, बढ़िया निकल आया। ये बनिया तो कीमती हो गई, जमीन कीमती हो गई, और उसके भाव बढ़ गए। तो वो जो सोना, वो जो क्या नाम, सेंधा नमक, अपन कहते काला नमक,
वो काला पहाड़ है, वो ऐसा उसके उसके भी पत्थर हैं। अब वो जो सोना है ऐसे ही पहाड़ सोने के हैं, सोने मतलब मिट्टी, धूल मिट्टी के पहाड़ हैं और उसमें सोने के कण हैं और उनमें से निकालते हैं तो वो निकाल लेते हैं, सोना निकल आता है। ऐसी सभी धातुओं के हैं। हीरे जवाहरात के भी ऐसे ही पहाड़ हैं। क्यों इतने इतने पहाड़ हैं तो फिर इतनी महंगी क्यों मिलती हैं? तो ये तो वो पहाड़ रेयर है ना, सारी दुनिया में कहीं कहीं है। और फिर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया वहां जहां की गवर्नमेंट है और उसने बहुत हैवी टैक्स लगा दिया। ऐसा समझे ना कि भाई हमारी संपत्ति है और बस तो ऐसा वो मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे भी परमाणु मिल मिल के वहां परमाणु बन गए, ऐसा ऐसे ही ये बनते हैं। अब इनकी विधि जानने पर भी बना नहीं पाते कि महंगे पड़ते हैं। ऐसे ही जो हमारे जो बंद हो रहा ना जीव का, शरीर का, पुद्गल का स्कंद बन रहे हैं, तो इनकी भी वैसी प्रक्रिया है। वे परमाणु आपस में मिलते हैं, बिछुड़ते हैं और वो बनते हैं। ये कह रहे हैं कि ये अपने आप बनते हैं, तेरे को इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात तो ये है। और दूसरा ये है कि वो इतनी जटिल है कि तू कर ही नहीं सकता। मानो एक दूसरे जगह कुछ करता ही नहीं है। ये तो भाग्य से तू ज्ञाता वो है ना, थोड़ा जानने वाला तत्व है, इसलिए ये सारी समस्याएं ये तेरी खड़ी हो गई। बेचारे 5 द्रव्यों को तो कोई समस्या ही नहीं है, जैसा जैसे परिणमन हो जाए तो हो जाए। पानी जम गया, बर्फ बन गया, पिघल गया, पानी बहने लग गया, गर्म हो गया, समुद्र में पहुंच गया ऊपर से नीचे तक, वो तो एक इंद्रिय जीव भी है। लेकिन बाकी जो पुद्गल के परमाणु हैं जो मानव जीवों से रहित हैं, तो उनकी ऐसी सब व्यवस्थित स्थिति है। तो इसलिए तुझे तेरे करने से कुछ नहीं होता, ये समझाना है, ये भेद ज्ञान कराना है उनको कि तुम इसमें अपना माथा मत मार, इसलिए ये हमारा माथा खा रहे हैं। अरे हम तो इतनी बात समझा रहे हैं, वो काय को लिए समझा रहे कि तेरे को इसमें ज्यादा माथा नहीं मारना है, कि ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होगा। बड़ा अटपटा लगता है ना कि तुझे कुछ नहीं करना है, तुम करता नहीं है, करने का बोझा तेरे माथे पर है, तुम उतार दे अपने माथे से वो बोझा। इसलिए इसकी थोड़ी सहज प्रक्रिया जैसी केवली भगवान ने बताई, फिर शास्त्रों में लिखी, फिर हमारे गुरुओं ने हमें बताई, वो थोड़ी बहुत हम तक पहुंची है। वो वैसे ही कहते हैं कि जितना वस्तु का स्वरूप जैसा है उसका अनंतमा भाग भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है। अब तो पूरी तरह समर्थ है ना, अनंत ज्ञान के धनी हैं, अनंत शक्तियों के संग्रहालय है, सब है ना, लेकिन फिर भी उनकी वाणी में नहीं आता। फिर वाणी में आता है तो कहते गणधर देव जो द्वादशांग के पाठी हैं, 4 ज्ञान के धारी हैं, वे भी उसका अनंतमा भाग पकड़ पाते हैं। अनंतमा नहीं, असंख्यमा जो भी होगा, अपन को तो सब एक सही है। क्या फर्क पड़ता है कि अनंतमा है कि असंख्यमा है? मैंने अपनी सीमा के बाहर है, अपने कुछ करने के बाहर है, मेरे मतलब ये, इसलिए कहता हूँ। फिर गणधर देव ने जितना समझा, उनने अपने आचार्यों को, अपने जो 500 वर्ष तो परंपरा मोक्ष गई चली, तो ऐसे ही ऐसे वो क्षीण होती गई। और आखिर एक दिन ऐसा आ गया कि जितना भी ज्ञान कुछ लोगों के पास उपलब्ध था, उसको भी कोई एक दफे में समझाए और वो ग्रहण कर ले और फिर उसे याद रह जाए और वो आगे उसे बढ़ा दे, ऐसे ही लोग नहीं रहे। तो उन्हें लिखने की प्रक्रिया में आना पड़ा, और वो भी धीरे धीरे लिखने में बहुत संक्षेप में लिखते थे पहले, और अब और विस्तारों में अपन देख रहे हैं ना, एक एक गाथा में उन आचार्य देव ने 2 गाथा पंक्ति की एक गाथा लिखी
अपने शिष्यों को रट गए, उनने बता दी, वो चला आया ज्ञान। और अभी तो कितना कठिन हो गया है। अब एक एक गाथा पे हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं 10 दिन तक व्याख्यान करेंगे, 100 पेज लिख दिए उसके अर्थ में मैंने। ये तेरी पहलवानी है कि तेरी कमजोरी है? कि जो आचार्य देव ने अपने शिष्य को 2 पंक्तियों में समझा दिया था और वे समझ गए थे, तभी तो हमारे पास ज्ञान आया। और तुझे इतना लिखना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, तब भी ये ज्ञान कितना सुरक्षित रह पाता है। आखिर जिसको निकलता है वो यहीं से निकलता है। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे लोग थे तो कितने पढ़े लिखे थे, उनको जैसे संयोगों में भी पैदा हुए, उन्हें कहाँ ये ज्ञान उपलब्ध था। ये तो भाग्य ही है जो मिल गया, समय सार उनके यहाँ था ही नहीं है? और समय सार अपने पास था, अपने दिगंबरों के पास था, तो बुद्ध अपने भी बंद था, किवाड़ों में बंद रख रहे थे। तो उनकी सुरक्षा के लिए स्वर्ण जी हमने कुछ लोगों को चाबी सौंप दी कि तुम्हें संभालना, देखना। अब वो इतने डर गए, उनकी सुरक्षा की उन्हें इतनी चिंता हो गई कि उनने वो चाबी किसी को दिखाई ही नहीं। धीरे धीरे भूले गए कहाँ रखी चाबी, वो खुले ही नहीं वर्षों तक, अंदर ही सड़ गए, जल गए, कीड़े पड़ गए। क्या लग जाती वो? दीमक लग गई, खत्म हो गए। वो सुरक्षित तो कैसे रहते कि उन्हें कोई पढ़ाता, वे पठन पाठन में रहते तो सुरक्षित रहते। वे पठन पाठन में नहीं रहे, क्योंकि हम निकालेंगे तो कोई ले जाएगा, तो किसी को दे देंगे तो वो वापस लाएगा कि नहीं। और हम ऐसे ही पहलवान थे, लाइब्रेरी से किताब ले जाते, वापस देते ही नहीं। फिर दूने पैसा रख लेते थे, 10 रुपए की किताब है तो 20 रुपए जमा कराओ तब तुम्हें देंगे, तो भी आधी किताबें वापस नहीं आती। क्यों? भूल जाते, कहाँ हो जाती, फट जाती, रह जाती। अब वो 20 रुपये उनके लिए कोई खास महत्व तो नहीं है। तुमसे 20 रुपये लेने के लिए वो किताब लेके तुम्हारे पास आने में 40 रुपये खर्च हो जाए। दे आए, अब हर चीज पैसे से नापी जाने लग गई, तो वो ज्ञान कितना असुरक्षित हो गया। उन्होंने कहा एक चीज चलेगी हमारे हाथ से तो फिर हमारे हाथ नहीं आएगी, तो इतनी सुरक्षा कर दी कि फिर वो हमारे हाथ नहीं आएगी। आखिर ज्ञान, मेरा मतलब कहने का, दुर्लभ होता गया ना, और फिर ये खत्म ही हो जाएगा। फिक्र नहीं करो। क्यों नहीं करें फिक्र? इसलिए नहीं करो कि फिर कोई केवली होगा, फिर उसे बिजनी खिलेगी, फिर कोई गणहर होगा, वो पूरी प्रक्रिया फिर चलेगी और नए तरीके से वो तत्व ज्ञान फिर सामने आ जाएगा। क्या समय साथ पढ़ना पढ़ाना भूल गए तो गुरुदेव श्री आ गए, उन्होंने हमें वो पढ़ाया, फिर खूब शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे फिर भूल भाल जाएंगे और तो फिर कोई गुरुदेव आ जाएगा, फिर वो पढ़ाएगा। तो ये इसके नष्ट नहीं होने के प्रकृति में पड़े हुए हैं गुण, और नष्ट होने के भी पड़े हुए हैं। ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि खिली थी और उसके बाद जब अजितनाथ की खिली तो मानो कितना समय बीता। ये पूरा आधा चौथा काल चला गया। अरे आधा ही गया ना। अरे आधा कितना होता है तुझे पता नहीं है? अभी कोई कर्मण योग आएगा, वो बताएगा कि कितना कोड़ा कोड़ी सागर का होता है एक चौथा काल। एक कोड़ा कोड़ी सागर, फिर वो कोड़ा कोड़ी का अर्थ बताएगा, फिर सागर बताएगा, उसका लिए गड्ढा खोदेगा इतना बड़ा। हम तो सड़क पे इतने इतने से गड्ढे होते उनसे परेशान हो जाते हैं। क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है
इतना इतना लंबा काल था और उसमें आधा चला गया। आप सोचो, आप एक भगवान से दूसरे भगवान में होने में कितना काल चला गया। और पारसनाथ से महावीर 250 ही वर्ष बाद हो गए। कौन सा जमाना अच्छा था? वो आदिनाथ अजितनाथ वाला कि पारसनाथ वर्धमान वाला है? चौथा काल बहुत बढ़िया और शुरू का बहुत बढ़िया रहा होगा। लंबा चौड़ा शरीर, 500 धनुष की काया, और पढ़ के मस्त हो जाते हैं। क्या हो गया? तो देखो कितना धीरे धीरे काल कम होता गया ना। पहले इतने काल बाद, यानी एक दफे पुरानी चीज नष्ट हो जाए तो दोबारा नई पैदा होने में इतना काल लगता था। अब तो भगवान पारसनाथ का काल चलता रहा और महावीर हो गए। ऐसा बताते हैं कि महावीर के जमाने में एक मुनिराज थे कोई, तो ये वे पार्श्वनाथ के समय के थे। ऐसा आता ना, पार्श्वनाथ के समय के थे का मतलब क्या? पार्श्वनाथ के समय के थे माने उस पर 250 वर्ष के आदमी होते थे, ऐसा नहीं है। माने जब तक महावीर पैदा नहीं हुए थे, उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक वो शासन काल पार्श्वनाथ का कहलाता था। और वो जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें उनने वो मुनि दीक्षा ली थी, इसलिए उनको बोलते पार्श्वनाथ भगवान के मुनि। उनकी शिष्य परंपरा में थे ना वो। आप समझ रहे हैं ना? ऐसे तो यहाँ तो परंपरा टूटी ही नहीं। माने पार्श्वनाथ के दीक्षित मुनिराज यहाँ मौजूद रहे, वो महावीर हो गए, और वहां क्या बहुत हालत खराब हो गई थी। अरे कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर विचार करो तो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं। हमें उसी में जो बहुत कभी कभी अच्छाई दिखती है और बहुत कभी बुराई रूप में भी होती है। वो जैसे हमारे दिमाग में ये है कि भाई जब जो कौन सा अवसरपणी है ना, माने घटने का काल है, तो धीरे धीरे दिन खराब होता गया। यही अपन सोचते हैं ना। तो इसलिए आदिनाथ से अजितनाथ का बहुत बढ़िया था, फिर संभवनाथ का, और फिर वो वियोग काल भी अपन को कहते घटता गया तो खराब होता गया, क्योंकि अपन को घटना बुरा लगता है ना। लेकिन इसके बाद तीर्थंकर नहीं हुए, उपदेश बंद हो गया, दिव्यध्वनि नहीं खिल रही थी, क्यों? और सब लोग बिल्कुल ही भूल गए थे। तो ये क्या है? मेरे कहने का मतलब वो तो जो शास्त्र में वर्णन है वो कोई अच्छाई बुराई नहीं है, वो तो क्वालिटी जो है वो बताया है उन्होंने, जो हुआ वो बताया है। वो 500 धनुष का काया अच्छी होती है और अपने 2.5-5 हाथ की काया छोटी होती है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो तो ये बता रहे किस समय कैसी काया थी। और आंवले के समान आहार था, इतना था, इतना भोजन इतना सा, 500 धनुष की काया और भोजन इतना सा। और आज हम तुम्हारी काया छोटी छोटी होती गई और भोजन बढ़ता गया। हमारी समझ में तो नहीं आता बढ़ रहा कि घट रहा। यहाँ तो मैं ये विचार के मैं ये जो लिख रहा हूँ उसमें पढ़ रहा हूँ योग सार में, तो इससे बिल्कुल उल्टा आ रहा है। वो ये कहते तुम काय को उलझ रहे हो कि जिनदेव का स्मरण करो, जिनदेव की भक्ति करो, जिनदेव का ध्यान करो। हे भव्य तुम जिनदेव कर रहे थे। तो शिष्य बोला कि महाराज क्या कह रहे हैं? कभी कभी तो आप कहते हो कि आत्मा का ध्यान करो, पर अभी जिनदेव के कह रहे? जिनदेव तो अरहंत तो सिद्ध है। ध्यान से सुनना, जिनदेव कौन है? अरहंत तो सिद्ध है, अभी तो पर है। क्योंकि अभी हम तो कम से कम अरहंत तो नहीं है। कोई त्रिकाली ध्रुव होंगे, शुद्ध होंगे, जिसमें से अनंत अरहंत पर्याय पैदा होंगी, इतने महान होंगे। क्यों? एक एक समय में एक एक केवल ज्ञान निकले, ऐसी शक्ति के धारक होंगे
लेकिन केवल ज्ञानी तो नहीं है, समझे ना, अरहंत सिद्ध तो नहीं है। और जो है अरहंत सिद्ध वे पर है, और पर का ध्यान नहीं करना, अपना ध्यान अपना किया जाता है, पर की तो भक्ति की जाती है। पर तो राग में निमित्त बनते हैं, पर भगवान विद्रागता में निमित्त नहीं बनते हैं? तो जिंदे का ध्यान करें कि अपने आत्मा का ध्यान करें।